नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार का क्राइम ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता देते हैं कि पिछले 5 दिनों के अंदर 5 बड़ी वारदात हिसार के अंदर हो चुकी है। चाहे वो मर्डर की बात की जाए या फिर लूटपाट की बात की जाए, डकैती की बात की जाए या फिर चोरी की बात की जाए, सभी घटना यहाँ पर अंजाम तक पहुँच चुकी है। आपको बता देती हूँ इस वक्त मैं मौजूद कहाँ पर हूँ। इस वक्त मैं डीएन कॉलेज के पास के अंदर मौजूद हूँ और ये दुकान जो आप देख पा रहे हैं श्री कृष्ण किराना स्टोर, जी हाँ, यहीं पर आज 5वें दिन बड़ी वारदात हुई है। कल शाम की बात की जाए तो कल पटेल नगर के अंदर एक व्यक्ति की दिन दहाड़े यानी कि शाम को 8 बजे के करीब उसको चाकुओं से गोद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। उससे पहले पेट्रोल पंप के ऊपर चोरी होती है, उससे पहले दोबारा पेट्रोल पंप के ऊपर चोरी होती है और इसी तरीके से कई गली मोहल्लों के मामले भी सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त ये दुकानदार जो यहाँ पर मौजूद है, यानी कि लॉकडाउन के अंदर मेरे ख्याल से मुश्किल से इनका गुजारा चलता होगा। एक छोटी सी दुकान यहाँ पर बनाई हुई है, राशन किराने की ये दुकान है जो लॉकडाउन के अंदर मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे तक ही खुली रहती होगी। इस दुकान के अंदर आज 10,000 रुपए की चोरी हो चुकी है। जी हाँ, एक व्यक्ति यहाँ पर आता है, ये जो दुकान के मालिक है अंदर गए हुए होते हैं कुछ काम करने के लिए, इतने में आकर के इनके गले से 10,000 रुपए निकाल करके वो व्यक्ति ले जाता है। पूछते हैं पूरा मामला इन्हीं से आखिरकार क्या हुआ था। मुझे बताइए, जिस वक्त वो व्यक्ति आया था कितना बजे का टाइम था और आप क्या कर रहे थे? 1:40 का टाइम था मैडम जी, और मैं अंदर सीढ़ी पे अपना सामान लगा रहा था खाने में। ठीक है। इसने में लड़का निकाल के पैसे भाग रहा था, मगर क्या लेना है वो पैसे भाग के लेगा। अच्छा, वो आपके पास आया था कुछ लेने के लिए? कुछ नहीं आया। ठीक है, कुछ नहीं लेने के लिए आया जी, बस वो तो पैसे लेके भाग गया बस। अच्छा, आपका गल्ला दिखाएंगे कहाँ पर है? ठीक है, गल्ला आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि वो व्यक्ति अगर दुकान के अंदर आया होगा तो वो इस काउंटर के आखिरी छोर तक आया है, उसके बाद गले से पैसे निकाल करके लेकर गया। यानी कि हो सकता है कहीं ना कहीं अनुमान या अंदाजा है कि कोई आपका जानकार ही हो सकता है जिसको पता हो कि गल्ला यहाँ पर है, पैसे रखे हुए इतने होंगे। हमारी तो पीठ थी ना, पीठ की वजह से मैं पहचान नहीं इसका था क्या है, कितनी उम्र का था ये भी नहीं मैं तो कह सकता उसको। बस ये हैवी लड़का टाइप में था, लेके भाग गया बस। अच्छा, यानी कि युवा ही दिखाई दे रहा था। अच्छा, जिस वक्त ये जब वारदात को अंजाम दिया गया आप यहाँ पर मौजूद थे? कोई अकेला मैं था, सीढ़ी पे था, बैग था मेरा। पीठ होने की वजह से मैंने उसको देख सके नहीं हो, बस मैंने उससे पूछा क्या लेना है, वो भाग गया बस इतने में। देख पैसे ले। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। सर, आप में से क्या कोई यहाँ पर मौजूद था जब वो लड़का लेकर के भागा? नहीं था। ये थे 3 लड़के थे जी वो। अच्छा। एक बाइक पे आगे खड़ा था, 2 यहाँ तक आए थे, फिर बैक होके इनकी शॉप में आए। ये पीछे थे, इनकी कमर की वजह से इनकी कमर थी तो पीछे से उन्होंने गला खोल के पैसे निकाल लिए, फिर लेके भाग गए एकदम। तो यहाँ पर जो है क्या पहली बार इस तरीके की चोरी हुई है या फिर होती रहती है आम दिनों के अंदर? वैसे दिन दहाड़े तो ये पहली चोरी है, बाकी तो रात पर बात का तो क्या पता है जी किसी का जी। ठीक है, यहाँ पर अगर बात की जाए इस इलाके की, 2 कॉलेज भी यहाँ पर पास पड़ते हैं, कुछ ही दूरी के ऊपर जाकर के विधायक भी रहते हैं। अगर इस तरीके से इन इलाकों के अंदर चोरी होने लगेगी, क्या लगता है कि आम आदमी अपने आप को सेफ महसूस करेगा? कोई सेफ नहीं महसूस करते जी। ये दिन दहाड़े चोरी होंगी तो सेफ कैसे हो गया जी? ठीक है, डीएन कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पर एक पीसीआर तैनात रहती थी। क्या पीसीआर यहाँ पर गश्त लगाती हुई नहीं दिखाई देती? कभी नहीं आती है जी, पीसीआर है ही नहीं, दिखती नहीं है। अच्छा। लॉकडाउन में बेशक दिखाई दियो तो दियो, लेकिन इस समय कोई नहीं दिखाई देती। सर, आप यहाँ पर रहने वाले होंगे या फिर जो भी आपकी दुकान होगी, मुझे ये बताइए कि क्या कोई पुलिस वाला आपने यहाँ पर दिन दहाड़े देखा है? नहीं मैडम, कोई नहीं देखा, कोई आता ही नहीं। कोई आता ही नहीं? नहीं आता मैडम। अच्छा, आपकी दुकान है? नहीं दुकान नहीं है, मैं तो वैसे ही काम आया था यहाँ मार्केट में, गश्त रोड पे चलते रहते हैं जैसे इस करके। ठीक है, जब कॉलेज हमारे साथ वाले दुकान वाले, जब कॉलेज खुले रहते थे उस दौरान क्या पुलिस यहाँ पर आती थी? हाँ, तब कॉलेज रोड पे जाती थी, लेकिन इस रोड पे बालसमंद रोड पे नहीं आती थी, वहाँ कॉलेज रोड पे जाती है पुलिस। तो मुझे ये बताइए कि अगर इस तरीके की घटनाओं का अंजाम दिया जाने लगा, आज इनकी दुकान से जो है गले से 10,000 रुपए निकाल लिए गए, क्या मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इनके पास आया होगा, क्या उसको पता था कि यहाँ इनका गल्ला है, पैसे रखे हुए होंगे? ये तो देखो, कोई भी कस्टमर आएगा तो उसको पता तो होता ही है भी यहाँ पे गल्ला है। अगर आप पैसे निकाल रहा है, डाल रहा है, ले रहा है, दे रहा है, लेन देन होता है तो गल्ला तो देखो हर शॉप के अंदर होता है। तो इसीलिए उसको तो यही पता था कि यहाँ पे गल्ला होगा और वहाँ से पैसे उसने निकाल लिए। उनकी बैग थी दुकानदार की और पीछे से उसने गल्ला खोला और पैसे निकाल लिए। तो ये लाइव तस्वीरें अभी मैं आपको सीधा दिखा रही हूँ, जहाँ पर जो है
अभी सीसीटीवी फुटेज भी निकलवा ली गई है। आखिरकार सीसीटीवी फुटेज के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ये बताइए। सीसीटीवी फुटेज आपने निकलवा ली है, हालांकि 2 दुकान छोड़ करके आपको बता देती हूँ कि कैमरा लगा हुआ है, उसके अंदर वो व्यक्ति भागता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ये बताइए उस व्यक्ति का क्या कुछ दिखाई दे रहा है सीसीटीवी फुटेज में? उसका सिर्फ भागता हुआ दिखाई दे रहा है जी, साफ उसकी कोई पहचान नहीं आ रही इसकी। अच्छा, कौन से रंग के कपड़े पहने हुए थे? कपड़े उसमें तो ग्रे मतलब ग्रीन से दिखाई दे रहे हैं, टेलीविजन ग्रीन से दिखाई दे रहे हैं। और कितने साल का युवा प्रतीत हो रहा है? अंदाज होगा 25 साल का। 25 साल का, यानी कि बहुत ही कम उम्र है। 25 साल के युवा यहाँ पर आए हैं। जो पढ़ने लिखने की उम्र होती है उसके अंदर 25 साल का एक युवा आता है, गले से पैसे निकाल करके ले जाता है। हालांकि हो सकता है कि लॉकडाउन के अंदर कोई तंगी से जूझ रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी इतनी है जो युवाओं को भी नहीं छोड़ रही। युवाओं के पास बेरोजगारी होने की वजह से इस तरीके से चोरी और डकैती जैसे मामले हिसार शहर के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कल ही हिसार के अंदर पटेल नगर के अंदर एक व्यक्ति की चाकू से गोद करके हत्या कर दी जाती है। आज यहाँ पर डकैती होती है, चोरी होती है। पिछले 5 दिनों के अंदर शायद ये 5वां मामला होगा। तो क्राइम रेट जो हिसार का है, कैसा लग रहा है कि डीआईजी बलवान सिंह राणा या प्रशासन जो है संभाल पाने में असफल साबित हो रहे हैं? असफल ही साबित हो रहे हैं जी। अगर साबित होते तो क्यों ऐसी वारदातें होती जी? इतनी वारदात हो रही है, रोडों के बीच में हो रही है सरेआम मार काट, तो फिर क्या होगा मैडम जी आप बताओ? सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, सरेआम गुंडागर्दी है जी, और है क्या ये? अच्छा, ये बताइए 25 साल का एक युवक निकाल करके ले गया। हाँ, 25 कहाँ साल देखते हैं देश को? वो क्या देखें बताओ, ये युवाओं का थोड़ा ना होता है जी काम करना। कोई उम्र थोड़ी ना है जो 25 साल का बच्चा चोरियां करे। बिल्कुल कोई ना कोई देखो जी क्या बता बिल्कुल। आज अगर क्या कह रहे बेरोजगारी इतनी है, कोई नौकरी नहीं है, क्या करे वो बेचारे? अब चोरी होगी, डकैती होगी, मार कुटाई यही होगी शहर में। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिन दहाड़े आकर के एक 25 साल का लगभग का युवा जो है 10,000 की चोरी करके चला जाता है। हालांकि क्या कहें, हिसार शहर को या तो प्रशासन नाकाम है, या फिर युवाओं के पास रोजगार नहीं है, या फिर लॉकडाउन इसका एक कारण हो सकता है। हालांकि बात की जाए क्राइम रेट की तो हिसार के अंदर लगातार क्राइम का ग्राफ ऊंचाइयों पर जाता जा रहा है, और हो सकता है आने वाले समय के अंदर और भी ऐसी घटनाएं सामने आने लगे। लेकिन एक बात साफ तौर के ऊपर सही स्पष्ट है कि प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर सारी जगह पुलिस तैनात थी, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। और अगर लॉकडाउन के पहले की बात की जाए तो लॉकडाउन के पहले भी क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा था। 2-3 मर्डर उससे पहले भी हो चुके हैं। हालांकि अगर अब की बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं सोचा जा रहा था कि क्राइम रेट के अंदर घटोतरी होगी, लेकिन उसके बाद क्राइम रेट लॉकडाउन खुलने के बाद फिर से बढ़ता जा रहा है। और अगर चौक चौराहों की बात की जाए तो कहीं पर भी पुलिस नहीं दिखाई देती है। जितनी सख्त पुलिस जो है लॉकडाउन के अंदर दिखाई दे रही थी, उससे 1% भी सख्त जो है अब लॉकडाउन खुलने के बाद से नहीं दिखाई दे रही। हालांकि एक बार कह दिया जाता है कि हर चौक चौराहे के ऊपर पुलिस बल तैनात है, लेकिन अगर आ करके देखते हैं, निकल करके देखते हैं, 2 दिन से 3 दिन की बात की जाए तो मैं खुद ही देख रही हूँ कि किसी भी चौक चौराहे के ऊपर पुलिस बल नहीं है।